हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस थैंक यू आपका इतना प्यार देने के लिए और इतना सपोर्ट देने के लिए। बहुत सारे लोगों को यूनमिन एफएफ बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और उनके कमेंट्स भी आए थे कि जल्द से जल्द इसका सेकंड पार्ट अपलोड कर दिया जाए। इसीलिए मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आ चुकी हूँ और आज हम टाइम ना गवाते हुए उसका सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए हम जल्द से जल्द उसका सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। जॉन्गकुक जिमिन को उसके रूम में लेकर जाता है। जैसे ही जिमिन उसका इतना बड़ा रूम देखता है, जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जिमिन की प्यारी प्यारी आंखें और भी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और पीछे मुड़कर कहने लगता है, यूनी क्या ये रूम मेरे लिए है? यूंगी कहने लगता है, हाँ जिमिन ये रूम तुम्हारे ही लिए है। और क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? जिमिन कहने लगता है, हाँ मुझे ये रूम बहुत ज़्यादा पसंद आया, आई लाइक इट। और ये कहकर जिमिन अपने बेड पर जाकर सोता है और सोकर बहुत ज़्यादा रोल होने लगता है। उसे देखकर योंगी बहुत ज़्यादा हंसने लगता है और कहने लगता है, जिमिन क्या तुम्हें ये बेड इतना ज़्यादा पसंद आया? जिमिन कहने लगता है, हाँ ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट सॉफ्ट है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और ये कितना बड़ा भी है, हम दोनों ही यहाँ पर सो सकते हैं। ये सुनकर यूंगी थोड़ा सा स्माइल करता है और यूंगी जैसे माफिया भी थोड़ा सा शर्माने लगता है और कहने लगता है, क्या सचमुच मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सो सकता हूँ? जिमिन कहने लगता है, यस यूनी तुम मेरे साथ यहाँ पर सो सकते हो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। और ये सुनकर यूंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें आज शॉपिंग पर ले जाता हूँ और तुम्हें जो कुछ भी चाहिए होगी हम सब वो लेंगे। ये सुनकर जिमिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, चलो मैं रेडी हूँ। और ये सुनते ही यूंगी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, जिमिन तुम अभी भी पैजामे में ही हो और क्या तुम ऐसे ही जाने वाले हो? जिमिन पाउट करता है और कहने लगता है, लेकिन मेरे पास तो और कोई भी ड्रेस नहीं है। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, तो फिर एक काम करो, तुम मेरा कोई ड्रेस पहन लो और हम तुम्हारे लिए बहुत सारे ड्रेस शॉपिंग करेंगे। ये सुनते ही जिमिन फिर से खुश हो जाता है और वो यूंगी का एक ड्रेस पहन लेता है और फिर दोनों ही शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। शॉपिंग मॉल में जाते ही जिमिन एक स्टोर के सामने रुक जाता है। यूंगी पूछने लगता है, जिमिन क्या तुम्हें यहाँ से कुछ चाहिए? जिमिन कहने लगता है, नहीं इट्स ओके। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, हम जा सकते हैं इस स्टोर के अंदर, क्या हुआ तुम्हें, तुम नहीं जाना चाहते? जिमिन कहने लगता है, नहीं वो दरअसल मैं जब भी ऐसी कोई ड्रेस खरीदना चाहता हूँ तो सारे लोग मेरे पर हंसते हैं, सब कहने लगते हैं मैं गली गली होता हूँ। यूंगी कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है जिमिन, तुम जो भी पहनोगे तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाले हो, ट्रस्ट मी। हम इस स्टोर में जा सकते हैं, चलो हम अभी इस स्टोर में जाते हैं। और फिर यूंगी जिमिन को लेकर उस स्टोर के अंदर जाता है। जिमिन उस स्टोर में सारे पिंक कपड़े देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और पिंक सेक्शन के अंदर जाकर अपने लिए बहुत सारे स्कर्ट्स, टी शर्ट्स और सब कुछ देखने लग जाता है। यूंगी दूर से ही जिमिन को देख रहा होता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ पसंद आ रहा है जिमिन? जिमिन दूर से ही चिल्लाकर कहता है, हाँ मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी है। यूंगी कहने लगता है, तुम्हें जो भी लेनी है तुम ले सकते हो, प्राइस की फ़िक्र मत करना, हम सब कुछ ले जाएंगे, ठीक है? और ये सुनते ही जिमिन खुश हो जाता है और एक एक कर बहुत सारा ड्रेस उठाने लगता है। इतने में ही यूंगी का एक कॉल आता है और यूंगी जिमिन से कहने लगता है, जिमिन तुम यहीं पर रहना, ओके, कहीं पर भी मत जाना, मैं अभी ये कॉल लेकर आता हूँ। जैसे ही यूंगी उस स्टोर से बाहर जाता है अपना कॉल रिसीव करने के लिए, तभी जिमिन के पास कुछ लोग आ जाते हैं और वो 2-3 लोग जिमिन को देखकर हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं, क्या तुम सचमुच खुद को बच्चे समझते हो? तुम खुद को क्या समझते हो? क्या ये सब तुम पहनने वाले हो? क्या तुम एक गर्ल हो? क्यों तुम ये स्कर्ट्स खरीद रहे हो? ओह नो, देखो इसे, ये कैसा दिख रहा है? और ये सब सुनने के बाद जिमिन बहुत ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए उसके आंखों में आंसू आ ही जाता है और वो रोने ही वाला होता है कि वहाँ पर यूंगी आ जाता है। यूंगी कहने लगता है, कोई प्रॉब्लम है गाइस यहाँ पर? और ये सुनते ही वो लोग थोड़ा सा साइड हो जाते हैं। यूंगी जिमिन से जाकर पूछने लगता है, जिमिन बताओ ये लोग तुमसे क्या कह रहे थे और तुम इतना रो क्यों रहे हो? ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, ये लोग मुझे तंग कर
रहे थे और मुझे गाली बुला रहे थे और मुझ पर बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। सुगा ये सुनते ही थोड़ा गुस्से में आ जाता है और अपना गन निकालते हुए कहने लगता है, तो फिर जिमिन बताओ मैं इनमें से किसे सबसे पहले गोली मारूं। जिमिन एक को इशारा करता है और पॉइंट कर कर कहने लगता है, इसे, ये मुझे हंस भी रहा था और ये मेरे को धक्का भी दे रहा था। ये सुनते ही यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे वहीं पर गोली मार देता है। उसके बाद और दोनों वहीं से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यूंगी उन दोनों को भी मार देता है। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तालियां बजाकर कहने लगता है, ये लोग तो मर गए, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे, उन्हें नहीं पता मेरे पास मेरा यूनी है, वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और ये कहकर वो यूंगी को हक करने लगता है। यूंगी तुरंत ही जिमिन को लेकर काउंटर पर चला जाता है और कहने लगता है, प्लीज़ जल्द से जल्द बिलिंग कर दीजिए। और वो सब होने के बाद बिल काउंटर वाले भी बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। वो तुरंत ही बिल कर देते हैं और कहने लगते हैं, सर आपका 4499 रुपीज़ हो चुका है। ये सुनते ही यूंगी उन्हें $5000 दे देता है और कहने लगता है, कीप द चेंज। और ये कहकर वो जिमिन के साथ वहाँ से निकल जाता है। वो तुरंत ही जिमिन को देखता है और पूछने लगता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिमिन कहने लगता है, नहीं, पहले मुझे टॉयज खरीदना है। यूंगी कहने लगता है, क्या तुम्हें स्टफ टॉयज पसंद है? जिमिन कहने लगता है, यस आई लव स्टफ टॉयज। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, ठीक है तो फिर हम वो स्टोर चलते हैं। और ये कहकर वो जिमिन को लेकर स्टफ टॉयज के स्टोर पर चला जाता है। देखते ही देखते जिमिन बहुत सारे स्टफ टॉयज खरीदने लगता है। इतने बड़े लड़के को इतना सारा स्टफ टॉयज खरीदता देख और उसे इतना ज़्यादा खुश होता देख स्टोर की एक लेडी स्टाफ उसे घूरती ही रहती है। यूंगी को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो थोड़ा सा कफ करता है और फिर अपने गले को ठीक करने के जैसे साउंड निकालने लगता है। जैसे ही वो लेडी यूंगी की ओर देखती है तो यूंगी उसे बहुत ज़्यादा गुस्से से घूर के देखने लगता है। वो लेडी बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। यूंगी जिमिन के पास जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें कुछ पसंद आया जिमिन? जिमिन कहने लगता है, यस मुझे ये पर्स ही चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये सब चाहिए। ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, हाँ तो फिर हम ये सब लेकर चलेंगे, ठीक है। और ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक स्टफ डॉग टॉय को अपने सीने से लगाकर कहने लगता है, वाओ ये कितना सॉफ्ट है, आई लव्ड इट। और ये सुनते ही यूंगी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ ठीक है तो फिर हम इस डॉग को भी लेकर चले जाएंगे। और ये सुनते ही जिमिन खुश हो जाता है और वो लोग शॉपिंग करके वहाँ से निकल आते हैं। स्टोर से निकलते ही यूंगी जिमिन की ओर देखता है और कहने लगता है, तुमने इतनी ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, क्या तुम्हें भूख नहीं लग रहा है? चलो हम अभी कुछ खाने चलते हैं। ये सुनते ही जिमिन हंसता है और कहने लगता है, ठीक है हम खाने जा रहे हैं। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, तो फिर बताओ तुम्हें क्या खाना है? जिमिन की नज़र पिज़्ज़ा शॉप पर पड़ती है और वो कहने लगता है, हम पिज़्ज़ा खाएंगे। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, ठीक है तो फिर हम पिज़्ज़ा ही खा रहे हैं, चलो चलते हैं। ये कहने के बाद वो दोनों पिज़्ज़ा शॉप पर जाते हैं और वहाँ पर लाइन पर लग जाते हैं। जैसे ही थोड़ी देर बाद वो दोनों ऑर्डर विंडो के पास पहुंच जाते हैं। यूंगी जिमिन को देखकर पूछने लगता है, तो बताओ जिमिन तुम कौन सा पिज़्ज़ा खाने वाले हो? ये सुनकर जिमिन थोड़ा सा सोचता है और कहने लगता है, जिमिन को पेपरोनी पिज़्ज़ा खाना है। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, तो फिर तुम्हारे लिए पेपरोनी पिज़्ज़ा, ओके। और ये सुनते ही फिर से जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और यूंगी ऑर्डर करने लगता है और कहने लगता है, एक प्लेन कॉर्न पिज़्ज़ा और एक पेपरोनी पिज़्ज़ा प्लीज़। और ये सुनते ही ऑर्डर बॉय कहने लगता है, ओ सर ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते? जैसे ही वो बॉय ये कहता है यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पहले तो वो इतना देर लाइन में खड़ा हुआ होता है और उसके बाद उस बॉय की बकवास सुनने को मिल रही होती है। यूंगी अंदर से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। वो कहने लगता है, जो कहा वो करो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है वरना यहीं पर मारे जाओगे। यूंगी का वॉइस सुनते ही स्टोर की मालिक वहाँ पर आ जाती है और वो एक लड़की होती है, उसका नाम होता है लीसा। लीसा वहाँ पर भाग कर आ जाती है और कहने लगती है, सॉरी यूंगी, इसे पता नहीं है कि तुम कौन हो, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, अभी तुम्हारा ऑर्डर रेडी हो जाएगा। और ये कहते हुए वो उस लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्से से देखने लगती है और उसके कान में कहने लगती है, क्या तुम्हें पता भी है
तुम किससे बात कर रहे हो, अगर ये चाहे तो अभी के अभी तुम्हें यहाँ पर मार सकता है। वो लड़का बहुत ज़्यादा हल्के में ले जाता है और कहने लगता है, हाँ सचमुच जैसे ये मुझे मार ही ना डाले। यूंगी वो सब सुन लेता है और उस बॉय को देखकर कहने लगता है, क्या तुम सचमुच मुझे ट्राई करना चाहते हो? ये सुनते ही लिसा हड़बड़ाते हुए कहने लगती है, नहीं नहीं, इसके बातों पर तुम विश्वास मत करना, ये तो कुछ भी बोलता रहता है, बेवकूफ़ है। और वो बॉय को देखकर कहने लगती है, तुम जाओ इनका ऑर्डर जल्दी से बना कर ले आओ। और ये कहते ही वो बॉय कहने लगता है, हाँ हाँ मुझे मत सिखाइए, मुझे अपना काम अच्छे से आता है। और ये कहकर वो बॉय अंदर चला जाता है। लिसा यूंगी को देखकर फेक स्माइल करती ही रहती है। यूंगी को सब कुछ समझ में आ रहा होता है कि लिसा बहुत ज़्यादा डर चुकी है, लेकिन यूंगी कुछ भी नहीं करता और यूंगी सिर्फ स्मार्क कर देता है। इतने में ही वो बॉय ऑर्डर लेकर वहाँ पर आ गया होता है। यूंगी उनका ऑर्डर पकड़ लेता है और फिर जिमिन को देते हुए कहता है, ये लो जिमिन तुम्हारा पिज़्ज़ा। जिमिन देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाओ पिज़्ज़ा। और जिमिन को ऐसा कहता हुआ देख उस बॉय को बहुत ज़्यादा हंसी आती है और वो बॉय हंस देता है और कहने लगता है, क्या तुम पागल हो या फिर तुम्हारा दिमाग सचमुच ख़राब है? और अगर नहीं तो तुम ऐसे बच्चे जैसे क्यों बात कर रहे हो? क्या तुम ठीक से बात नहीं कर सकते? जिमिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है, तुम मुझे ऐसे नहीं कह सकते। इसके बाद भी वो लड़का चुप नहीं होता और लगातार जिमिन को पोक करता रहता है और कहने लगता है, तो फिर क्या कहूँ, हाँ तुम बच्चे जैसे बात कैसे कर सकते हो और इतनी छोटी बात पर इतना ज़्यादा खुश कैसे हो सकते हो? तुम ऐसे बन रहे हो जैसे तुम कोई पागल हो। ये सब सुनकर यूंगी गुस्से से लाल हो रहा होता है। उसे देखकर लिसा बहुत ज़्यादा डर चुकी होती है और वो लड़के को चुप कराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो लड़का चुप ही नहीं हो रहा होता। यूंगी अपना पेशेंस खो देता है और तुरंत ही गन निकाल कर उस लड़के को गोली मार देता है। सब तरफ अफरा तफरी मच जाता है थोड़ी देर के लिए और लिसा उस बॉय को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है। यूंगी जिमिन को एक टेबल पर बिठाता है और दोनों ही पिज्ज़ा खाने लगते हैं। जिमिन कहने लगता है, वाओ टेस्टी टेस्टी। यूंगी कहने लगता है, क्या तुम्हें पसंद आया जिमिन? जिमिन कहने लगता है, वाओ टेस्टी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। यूंगी को बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था जिमिन के साथ। यूंगी कहने लगता है, जिमिन क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना है? और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, वाओ क्या हम आइसक्रीम खा सकते हैं? और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, क्या तुमने कभी पहले आइसक्रीम खाई है जिमिन? जिमिन कहने लगता है, नहीं मम्मा ने कभी जिमिन को आइसक्रीम नहीं दिया। वो कहती थी कि आइसक्रीम ख़राब है और मुझे कभी भी आइसक्रीम नहीं दिया। वो खुद ही सारा आइसक्रीम खा लेती थी। ये सुनते ही यूंगी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहने लगता है, चलो जिमिन आज हम मिलकर आइसक्रीम खाते हैं। और ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तालियां बजाकर कहने लगता है, ये हम आइसक्रीम खाएंगे। यूंगी और जिमिन अपना पिज़्ज़ा ख़त्म करने के बाद आइसक्रीम स्टोर पर जाते हैं और वहाँ पर बैठ के दोनों आइसक्रीम खा ही रहे होते हैं कि जिन का कॉल आ जाता है। जिन कहने लग जाता है, यूंगी तुम कहाँ पर हो? कब तक घर आ रहे हो? सब कोई जिमिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। सब जानना चाहते हैं कि जिमिन खुश है या नहीं। ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, हाँ जिमिन तो बहुत ज़्यादा खुश है और अभी आइसक्रीम खा रहा है। हम दोनों ही बैठकर आइसक्रीम खा रहे हैं। आइसक्रीम खाते ही हम लोग निकल जाएंगे। शॉपिंग हमने कर ली है और अब कुछ भी शायद बाकी नहीं है। ये सुनते ही बैकग्राउंड से जोंको कहने लगता है, क्या तुमने भी आइसक्रीम खाई है? हा हा, ये क्या बात है, तुम कब से आइसक्रीम खाने लगे यूंगी? और ये सुनते ही यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और कहने लगता है, क्या तुम्हें मरना है? और ये सुनते ही नामजुन कहने लग जाता है, गुस्सा मत करो यूंगी, हम तो बस तुम्हें टीज कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ, ठीक है? यूंगी हाँ कहता है और कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। जिमिन प्यारी सी आवाज़ में पूछने लगता है, कौन था? और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, जिन और बाकी ह्यूंग थे। वो जानना चाहते थे कि तुम्हें यहाँ पर मज़ा आ रहा है या नहीं और हम कब तक घर लौट रहे हैं। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, चलो तो फिर हम अभी के अभी घर चलते हैं, मैं भी ह्यूंग को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। और ये कहकर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही दोनों घर पहुँचते हैं, यूंगी को इतने सारे सामान के साथ देखकर जेहोब कहने लगता है, आज शायद शॉपिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई है। यूंगी कहने लगता है, मत पूछो, सारा सामान आ चुका है समझ लो। ताहिन तुरंत ही जिमिन से पूछने लगता है, तो जिमिन तुम्हें कैसा लगा यूंगी के साथ शॉपिंग कर कर, और क्या
यूंगी ने किसी को वहाँ पर मारा? जिमिन अपने आंखें बंद कर लेता है और सोचने लगता है और फिर कहने लगता है, हाँ, यूनी ने 3 आदमी को मार डाला। और ये सुनते ही ताह्युन हंसने लगता है और कहने लगता है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। जिमिन कहने लगता है, लेकिन मुझे यूनी के साथ बहुत मज़ा आया। हम लोगों ने पिज़्ज़ा भी खाया और आइसक्रीम भी खाई। और ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, किसी को आज बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है, तो फिर क्या हम सोने चले? ये सुनते ही जिमिन भी यौन करने लगता है और कहने लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और ये सुनते ही जंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और कहने लगता है, चलो चलते हैं सोने। और ये कहकर वो जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और फिर ऊपर उसके रूम में लेकर चला जाता है और जिमिन को सुलाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ देता है और ब्लैंकेट को टक करने के बाद उसके ही पास बैठ जाता है और धीरे धीरे जिमिन का सर सहलाने लगता है। जिमिन कहने लगता है, तुम बहुत अच्छे हो। जंगकुक कहने लगता है, तुम भी बहुत अच्छे हो जिमिन, अब सो जाओ, गुड बॉय। और ये सुनते ही जिमिन आंखें बंद करता है और धीरे धीरे सोने लगता है। जैसे ही जंगकुक को पता चलता है कि जिमिन सो चुका है, वो धीरे से अपना हाथ निकालता है और जिमिन के पास से चला जाता है। वहाँ यूंगी सबको कह रहा होता है, आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका हूँ, कोई भी प्लीज़ मुझे उठाना मत कल जल्दी, और मैं जल्दी उठने भी नहीं वाला, और किसी ने भी अगर मुझे डिस्टर्ब किया तो मैं वहीं पर उसे गोली मार दूंगा। ये कहकर यूंगी वहाँ से चला जाता है और सबको ये हंसते हुए कहने लगते हैं, लगता है आज यूंगी को बहुत ज़्यादा परेशान किया है जिमिन ने। थोड़ी ही देर बाद सबको अपने अपने रूम में चले जाते हैं और जंगकुक और जिन किचन में कुछ काम कर ही रहे होते हैं कि जोर जोर से जिमिन चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। उसके रोते हुए आवाज़ को सुनकर पूरा क्रू, यूंगी, सब कोई वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जैसे ही वो लोग जिमिन के रूम में पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि जिमिन अपने बेड पर बैठा हुआ है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। सभी में से यूंगी ही सबसे पहले जिमिन के पास जाता है और उसे हक कर कर पकड़ लेता है और कहने लगता है, कोई बात नहीं जिमिन, सिर्फ एक बुरा ख्वाब था और तुम इतना मत सोचो। चलो हम नीचे चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ वार्म मिल्क दे दूँगा और तुम उसे पी लेना और फिर तुम अच्छा महसूस करोगे, ठीक है? और ये कहते ही जिमिन हाँ कहता है और यूंगी के साथ नीचे आ जाता है। पूरा क्रू उनके साथ नीचे आ जाता है और फिर यूंगी जिमिन के लिए थोड़ा सा दूध गर्म करता है और फिर उसे पीने के लिए देता है। जिमिन काउच पर बैठकर सारा मिल्क पी जाता है और उसके बाद ही सुगा उसे अपने पास खींच कर ले आता है और उसे हक कर कर पकड़ता रहता है। जिमिन अभी भी रो रहा होता है और उसे कंसोल करने के लिए यूंगी जिमिन को अपने लैप पर बिठाता है और फिर उसे जोर से हक कर कर उसे कंसोल करने की कोशिश करता है। जंगकुक भी कहने लगता है, जिमिन तुम्हें क्या हुआ है, बताओ, क्या हम तुम्हारे लिए कुछ कर सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा वरीड है तुम्हारे लिए, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रहे हो? जिन कहने लगता है, प्लीज़ जिमिन तुम इतना ज़्यादा मत रो, हम हैं ना तुम्हारे पास, तुम इतना ज़्यादा मत रो। और ये कहते ही जिमिन कब सो जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता और थोड़ी देर में ही जिमिन स्नोर करने लगता है। उसकी धीरे धीरे खराटों की आवाज़ सुनकर सबको पता चल ही जाता है कि जिमिन सो चुका है। यूंगी उसे उठा लेता है गोद में और कहने लगता है, मैं इसे अपने रूम में लेकर जा रहा हूँ, तुम लोग भी अपने अपने रूम में जा सकते हो। ये कहकर यूंगी जिमिन को अपने रूम में ले जाता है और अपने ही बेड पर अपने पास सुला देता है। यूंगी उसके बालों को सहलाता रहता है और यूंगी भी थोड़ी देर बाद सो जाता है। अगले दिन सुबह जिमिन का आँख खुलता है और जिमिन देखता है कि वो यूंगी के रूम में है और यूंगी का रूम और भी ज़्यादा बड़ा होता है और बहुत सुंदर होता है। उस रूम को देखकर जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो रात की बातें भूल चुका होता है और कहने लगता है, वाह, ये रूम बहुत सुंदर है, यूनी तुम्हारा रूम बहुत सुंदर है। और ये सुनते ही यूंगी का आँख खुल जाता है और यूंगी जिमिन को हक कर कर उसके कान के पास जाकर कहने लगता है, गुड मॉर्निंग जिमिन। और जिमिन भी कहने लगता है, गुड मॉर्निंग यूनी, तुम्हारा रूम तो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और ये कहकर जिमिन बेड से उठ ही रहा था कि फिर से यूंगी उसे हक करने लगता है और टाइटली हक कर कर कहता है, क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ रहना चाहोगे? और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, तो फिर क्या मैं हर रात यहाँ पर सो सकता हूँ? और ये सुनते ही यूंगी थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है, हाँ, इसे ही तुम्हारा रूम समझ सकते हो। और ये सुनते ही जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, वाह, ये रूम मेरा है। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, हाँ, ये रूम हमारा है। जिमिन कहने लगता है, हमारा रूम? और यूंगी कहने लगता है, यस, हमारा रूम।
वो दोनों इतना बात कर ही रहे थे कि जिन नीचे से बहुत जोर से चीखने लगता है और कहने लगता है, सुगा, जंगकुक, जिमिन, सब कोई नीचे आ जाओ, कब तक तुम सोते रहोगे। और ये सुनते ही सुगा कहने लगता है, हाँ आ रहे हैं। और फिर यूंगी और जिमिन दोनों ही अपने बेड से उठ जाते हैं और नीचे चले जाते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और नीचे दौड़ता हुआ आता है। वो आते ही देखता है कि कुछ हार्ट शेप का बना हुआ है। वो देखकर पूछने लगता है, ये क्या है और ये कैसा टेस्ट करेगा। ये सुनते ही जिन कहने लगता है, क्या तुमने कभी टोस्ट नहीं खाया। और ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है, ये टोस्ट है। जंगकुक कहने लगता है, हाँ खाकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा टेस्ट करता है। जिमिन को टोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जिमिन कहने लगता है, ये बहुत टेस्टी है। जिन कहने लगता है, तुम अगर और भी खाना चाहो तो मेरे पास और भी है, मैं तुम्हें और भी दे सकता हूँ। बैठ जाओ और अच्छे से बैठ कर खाना, ठीक है जिमिन। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपने सर को हिलाते हुए कहने लगता है, ठीक है। जिन कहने लगता है, ये कितना क्यूट है। और फिर नामजून भी कहने लगता है, हाँ सचमुच ये बहुत ज़्यादा क्यूट है, लेकिन मैं सोच रहा था क्या हमारा कोई मिशन नहीं है अभी। सुगा टोस्ट खाते हुए कहने लगता है, हाँ अभी हमारा मिशन आ चुका है, हमें ली त्यागी के पास जाना है। उसने हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए हैं, लेकिन वो पैसे देने से इनकार कर रहा है, हमें उससे हमारा पैसा लाना ही होगा। ये सुनते ही जंगकुक कहने लगता है, पर क्या तुमने सोचा है कि अगर हम सब कोई मिशन पर चले जाएंगे तो जिमिन का ख्याल कौन रखेगा। इतना जंगकुक कहता ही है कि जिमिन कहने लगता है, मॉमी 1 मोर प्लीज़। जिन का टोस्ट उसके गले में फंस जाता है और जिन बहुत जोर जोर से खांसने लगता है, क्योंकि जिमिन ने जिन को ही देखकर मॉमी कहा होता है। इसके बाद ही आर्यन कहने लग जाता है, रुको मैं अभी गूगल करता हूँ, मैं ये पता लगाता हूँ कि जिमिन ने ऐसा क्यों कहा। इसके बाद ही सुगा कहने लग जाता है, क्या तुम्हें सारी चीज़ें गूगल करना ज़रूरी है। आर्यन कहता है, तुम्हें नहीं पता, गूगल में सब कुछ है, मैं हमेशा ही गूगल से सब कुछ सर्च करता रहता हूँ, रुको मैं पता लगाता हूँ। और फिर आर्यन थोड़ी देर गूगल में पढ़ता है और फिर कहने लगता है, देखो मैंने पता लगाया है, एक एज रिग्रेसर किसी को मम्मी क्यों कहता है। तो इसमें ये लिखा है कि एक एज रिग्रेसर किसी को मम्मी या डैडी तभी बुलाता है जब उसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है और जब उसे ऐसा लगे कि वो उसके बिना नहीं रह सकता, या फिर वो उसको प्रोटेक्टिंग फिगर के जैसे देखता है। ये सुनते ही जिन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो जिमिन की ओर देखकर कहने लगता है, अगर तुम्हें मम्मी बुलाना है तो तुम बुला सकते हो जिमिन। ये सुनकर जिमिन कहने लगता है, मम्मी और एक टोस्ट प्लीज़। और ये सुनते ही जिन खुशी खुशी उसे और एक टोस्ट दे देता है। लेकिन यहाँ सुगा बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि जिमिन को प्रोटेक्ट करने वाला और जिमिन बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला वो इंसान मैं ही हो सकता था, लेकिन जिमिन ने जिन को मॉमी कहा। और ये सोचकर यूंगी मन ही मन में बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा होता है। जंगकुक यूंगी को देखकर सब कुछ समझ जाता है और कहने लगता है, यूंगी क्या तुम जेलस हो। और ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, जेलस और मैं कोई जेलस नहीं हूँ। ताह्युन कहता है, तुम्हें अभी खुद को मिरर में देखना चाहिए, तुम जेलस ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा जेलस हो। ये सुनते ही यूंगी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं क्यों जेलस होने लगा। नामजून कहने लगता है, क्योंकि तुम चाहते थे कि जिमिन तुम्हें सबसे प्यार करे और तुम्हें ही प्रोटेक्टिंग फिगर की तरह देखे, लेकिन वो जिन को मॉमी कहने लगा, इसीलिए शायद तुम इतना ज़्यादा जेलस फील कर रहे हो। जिन कहने लगता है, यूंगी क्या तुम सचमुच जिमिन को प्यार करने लगे हो। यूंगी कहने लगता है, क्या प्यार मैं नहीं करता। जंगकुक कहने लगता है, झूठ मत बोलो, तुम्हारी आंखों में दिखता है कि तुम जिमिन से प्यार करते हो और जिमिन के लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो। ताह्युन कहने लगता है, और क्या तुम्हें जिमिन के आंखों में नहीं दिखता, जिस तरह वो तुम्हें देखता है ऐसा लगता है तुम्हें उसके पूरे वर्ल्ड हो, और इसके हिसाब से वो भी तुम्हें बहुत ज़्यादा चाहता है। ये सुनते ही यूंगी कहने लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ इसलिए मुझे प्यार करता है क्योंकि मैं उसका केयर करता हूँ, उतना ही, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। जंगकुक कहने लगता है, मुझे ऐसा मन कर रहा है जैसे मैं अभी के अभी तुम्हें मार डालूं। तुम इतने बड़े इडियट कैसे हो सकते हो यूंगी।
यूंगी कहने लगता है मैं कोई इडियट नहीं हूँ, लेकिन मुझे सच्चाई पता है और मैं कुछ बुरा ख्वाब भी देखना नहीं चाहता। मुझे नहीं लगता कि जिमिन कभी भी मुझ जैसे को एक्सेप्ट करेगा। मेरे रेपुटेशन के हिसाब से मेरे जैसे को जिमिन नहीं एक्सेप्ट करेगा और इसलिए मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं जिमिन को कुछ वैसे नज़रों से देखूँ। जंगकुक कहने लगता है प्लीज़ यूंगी बी ब्रेव, इतना ज़्यादा कायर मत बनो, और वैसे भी एक कन्फेशन ही तो करना है। तुम जिमिन को बताकर तो देखो, अगर जिमिन नहीं मानता तो दूसरी बात है, लेकिन अगर तुम जिमिन को बताओगे ही नहीं तो जिमिन को पता कैसे चलेगा। ये सुनते ही यूंगी अपने टेबल से उठ जाता है और कहने लगता है प्लीज़ अब मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं स्टडी में जा रहा हूँ अपने मिशन के बारे में सोचने। तुम लोग को अगर कोई काम नहीं है तो तुम खाना खाकर अपने अपने रूम में चले जाना। ये कहकर यूंगी स्टडी में चला जाता है और जिमिन आराम से चुपचाप बैठकर खाना खा ही रहा होता है। लेकिन जिमिन को कुछ समझ आए या ना आए, जिमिन को इतना ज़रूर समझ में आ गया होता है कि यूंगी उसके वजह से नाराज़ है, और यूंगी इसलिए नाराज़ है क्योंकि उसने जिन को मॉमी कहा। इसीलिए जिमिन अपने मन ही मन में सोचने लगता है मैं ज़रूर ही यूंगी को डैडी बुलाऊंगा, क्योंकि यूंगी मेरे वजह से नाराज़ है, इसीलिए मैं यूंगी को डैडी बुलाऊंगा और यूंगी खुश हो जाएगा। और ये सोचकर खाना ख़त्म करते ही जिमिन यूंगी के पास जाने लगता है, लेकिन यूंगी अपने रूम में नहीं होता। जिमिन जेहोप के पास जाता है और कहने लगता है यूनी कहाँ है। जेहोप कहने लगता है यूंगी अभी कंप्यूटर रूम में है। वैसे तो कंप्यूटर रूम में कोई भी अलाउड नहीं है, अगर कोई भी यूंगी को कंप्यूटर रूम में डिस्टर्ब करता है तो सोचो आज वो मारा जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए एक्सेप्शन बन सकता है, चलो मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। ये कहकर जेहोप जिमिन को वहाँ पर लेकर जाता है। जैसे ही जिमिन वहाँ पर पहुँचता है, इससे पहले कि यूंगी जेहोप को गुस्सा कर पाता या फिर कुछ कह पाता, जिमिन यूंगी के गले लग जाता है और हक कर कर कहने लगता है डैडी आप काम कर रहे हैं। और ये सुनते ही यूंगी का सारा गुस्सा शांत हो जाता है। यूंगी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आज से पहले कोई भी यूंगी को ऐसे हग नहीं किया था, ना ही ऐसा उसे महसूस हुआ था। यूंगी बहुत ज़्यादा खुश होता है और जेहोप से कहता है अब तुम यहाँ से जा सकते हो। जेहोप वहाँ से चला जाता है और ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पर बने रहिए और देखते रहिए यूनमिन एफएफ। और अगर आपको तैकुक एफएफ में भी इंटरेस्ट है तो वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे दोबारा मिलूँगी कल, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर।